राम राम सा कोसो की कहानियाँ चैनल के माते आपको घणो स्वागत है। आज मैं आपने बैसाख महीना के मायने सुनने वाली कहानी है जिकी एक राजा की एक बांदरी की कहानी है। बा मैं कहानी सुनो। बैसाख को महीनो शुरू हुआ तो हमारी बहन बेटियां माता बहना सब है जिकी बैसाख नया करे, पीपली पतवारी सिंचा करे, तुलसा जी सिंचा करे। और आपा दीतवार के दिन पीपली नहीं सिंचा तो दीतवार के दिन आपा काई सिंचा कौन की कहानी किया करे और काई सिंचणु काई फल होया करे। आ मैं थाने अगला वीडियो में बताऊंगा। आज मैं थाने बांदरी की कहानी सुनो तो बैसाख महीना की पहली कहानी सुनो। आपने रोजीना लगभग कहानी सुनूंगी, पूरी कोशिश भी करूँगा। तो सुनो। पुराने टाइम के महीने कहीं हो, एक राजा हो जिको राजा आपके बैसाख महीनो लागतो और वो बेगु ही उठतो और बेगु ही उठ पर और आपके रोजीना ही गंगा जी के मायने नहाया तो जना राजा को हुक्म हो कि भाई मारो पहली कोई नहीं नहाना चाहिए। और राजा भाई आपके वो आदेश तो दिराए दियो और राजा मन में विचार करियो कि अगर कोई मारो पहली ना ले तो मैं जीको बा अगर स्त्री हुई तो मैं बेन ब्याह करूँ। वाह भैया करता करता कहीं हुई। एक दिन राजा नामाया और जी के जिससे राजा ने देखियो कि एक पानी हिल रही है। जन राजा ने भी मुझे भाई भाई बात है पानी क्या निकलियो, कोई तो अटू नार निकलियो है। राजा आपको परदारा ने बिठाई दिया कि भाई अटे थे जी को पाल पर बैठ जाओ और पोरो लगा दो। ध्यान रखो कि मारो पहले कौन आवे, मैं 4 बजे हूँ पहले उठर नहा लूँ तो फिर कौन आ जाए, इतू जल्दी ना उनाड़ो कौन है। राजा के मन में भी बेम हुई तो वह भाई कहीं हुई तो राजा साहब देखिए कि भाई बट कहीं हो कि किनारा के माथे मोटा मोटा पेड़ा, बड़ला का पेड़ा, पीपली का पेड़ा, नदी किनारे नाडिया किनारे क्या करें जटे भी जलाशय हुए तो बटे पेड़ तो हुआ करे मोटा मोटा। तो मोटो सारो भड़ला को पेड़ हो, भड़ला का पेड़ के माथे कहीं एक बांदरी रेवती। तो बा बांदरी ही जी की आपके राज्यों नवणु पहली आय परी नाए फिर जाय परी पाची भी भीमबड़े का पेड़ माथे भड़ला का पेड़ के माथे पाची बैठ जाती। यहाँ करता करता पूरो बैसाख को महीनो निकलन लागो। अब लास्ट दिन रियो जना एकदम बा बांदरी जाऊन लागी जिसे भी राजा का सिपाही हा बेटा नड़ा पोरादार वे भी बांदरी ने देखी और जब करता बांदरी ने पकड़ लिया और राजा का अंजार कियो कि राजा साहब आ बांदरी है जिकी थाको पहली रोज नहीं नावे और थाका आउणु पहली जाए परी पेड़ के माथे बैठ जावे। अबे राजा साहब क्यों भाई आ तुम्हारो तो प्रण है कि जब मारो पहली नाए तो मैं बीरो ब्याह कर ले। जनवा भाई राजो क्यों भाई कोई बात को नहीं, मैं एक साथ ब्याह करूँ। अब राजा है जी को बांदरी के साथ ब्याह कर लियो। बैसाख नावण का पूर्ण भी बांदरी के भगवान की कृपा गर्भ रेगो। और महीना पूरा हुआ भगवान की कृपा 9 महीना पूरा हुआ तो बांदरी काई ना रे। राजा ने पूछी कि हे राजा साहब जन बच्चो हुई तो मन काई ठा पड़ी, क्यों बांदरी तो लाड़ कितो ही करे तो बांदरी हुआ करे पर बीर पर भगवान की कृपा ही और भी मायने के ज्ञान धार्मिक प्रवृत्ति की ही तो बी कृपा बैसाख महीनो नहावणो बी के सब कुछ हो। तो बा पूछो कि राजा साहब जद मार बच्चो हो तो मैं काई करूँ। जद राजा मेल के मायने काई हो कि एक घंटी बंधाए दी क्यों भाई थार जद भी पेड़ दुखन लागे ना तो ये घंटी न बजाए दी दे। तो तू एक घंटी न बजाए तो मैं थार सब है जो बंदोबस्त करवाए दे। राजा भाई आपके काई करियो। अब आपके राजा साहब घंटी बंधाई दी और कह दियो और आपके रानिया काई देखियो कि भाई राजा साहब जी एट घंटी बंधई है काई बात है। तो जिकी भी रानिया हाय जिके अंग बच्चा हा कोनी, बाकी की राजा के घनी सारी रानिया पर मैं एक वो भी टाबर हा कोनी। तो वह बांदरी ने कियो कि भाई कि आ घंटी काई वास्ते अट बांधी है। बे रानिया भी ने बांदरी ने पूछो। जन बा बांदरी कियो कि भाई जद मार टाबर हुई नहीं बी टाइम के मायने है जो मार दर्द हुई बी टाइम में आ घंटी बजाऊं तो राजा साहब आ जाए। जनवा भाई रानिया कियो कि भाई तू बाजार तो दे। राजा साहब आवे को ना आवे क्योंकि रानिया ने तो जलन होती कि मैं एक इंसान हाँ औरत हाँ माँ के बच्चों को नहीं और एक बांदरी की जात इरे बच्चों हुई तो राजा साहब तो माने कौन चाहे इन बांदरी ने चाउन लाग जाए। तो बेने भी यहीं जलन ही चिड़ ही तो वे बिन कियो कि भाई देख वो एक बार बाजार तो दे राजा आवे कि नहीं आवे। जन बाबा आंदरी कियो कि राजा क्या को ना आवे। राजा साहब कियो है जिन कियो कि क्यों कहीं वे क्यों ने 1000 बातें के बे राजा है कोई एक के काम के माथे थोड़ी बेटा देख तो सही। बाबा आंदरी आपके भी घंटी ने बजे राजा हाथों हाथ आएगा और आर पूछे भाई काई बात है काई हुई। जन राणा कियो कि राजा साहब आ घंटी तो आई बजाई है मैं तो कौन बताया।
तो राणिया क्यों राजा साहब आ तो जानवर है, काहे ध्यान कितनी बार बजाए कितनी बार कौन बचावे। तो वाह भाई आपके थे कितनी बार था को काम छोड़ छोड़ और अवला और काई नहीं हुएला। और जब टाबर हुई तो मैं इतनी सारी रानियाँ बेटा हाँ, इतनी सारी हाँ की ना की बंदोबस्त करा और मैं सब संभाल ले, थे सोच मत करो। वाह राजा साहब है जी का गया पर बटूँ और वे रानिया पर भरोसा कर लियो राजा साहब के भाई रानिया है चालू संभाल ले, बांदरी तो कांटा ना समझे पर रानिया तो सब समझदार है। तो टाइम आयो और बांदरी के जी को पेट दुखन लाग्यो तो बा आपके घंटी बजानी शुरू करी। अब बा घंटी तो घनी बजाई पण राजा साहब आया ही कोनी कि भाई आपा काई है की कोनी कि भाई संभाल ले रानिया है जी को। अब बाकी भाई अगली रानिया ने बांदरी पूछो भाई मैं काई करूँ काई नहीं करूँ और पेट दुख रही है। राजा साहब आया कोनी जण के भाई माँ के तो टाबर हुयो कोनी पण माँ पीर के मायने में देखा कि जब भी टाबर हुए तो आंख आंख माथे पट्टी बांध देवे और उकड़ के मायने अजी को सिर दे दे तो मातो दे दे उकड़े के मायने। जब बाकी भाई मारे भी आंख आंख माथे पट्टी बांध दो और मैं भी उकड़ी में सिर दे दूँ मारे बच्चों हो जावे। तो वह बांदरी है जिको भैसाग नावती बीरे पूनू भगवान की कृपा बीरे बहुत ही सुंदर सो घणो फूटरो सो एक बेटो हुयो जना बेटो तई राणिया जी की भी बिचा टाबर ने रोवणी कोन दियो और आपके देव करती ले पर रदासीन दे दियो और क्योंकि भाई इन्हें जी को जाए पर नदी के मायने भुवाई दीजिए। बांदरी है जी की के हारे काई करियो एक भाटो मोटो सारो रख दियो और कियो के भाई बांदरी के तो थारे तो भाई भाटो ही जलमियो है और राजा ने किवा दियो कि भाई बांदरी के भाटो हुई। राजा भाई मन में संतोष कर लियो कि आ बात तो हो क्या सके पर फिर भी भाई मारे नसीब में अगर लिखड़ो कोनी तो हो सके भाटो हो जावे क्योंकि मारे इतनी रानियाँ हैं बेंके भी अगर टाबर कोनी तो एक बांदरी हूँ मैं काई उम्मीद करूँ। राजा आपके चुपचाप बैठ गई और बटे काई करियो बा दासी ही जेकी भी टाबर ने नदी के मायने तो फेंकियो कोनी और बा ले परी भी कांदेड़ो हो माटी को जट कुमार माटी को होता नहीं भी कांदेड़ा के मायने हारा आपके रख परी गई तो बा तो आपके पाची जाए परी रानिया ने कह दियो कि भाई मैं तुम्हारे नहीं किया। तो बटे काई हो कुमार और कुमारिया जी खांदेड़ा के मायनू माटी लेवन वास्ते आया और वे देखे कि इतो फूट रो सो एक छोटो सो टाबर है छोरो है जिको वो सुत्योड़ो है रो रियो है। जद कुमार कियो कुमारी ने के देख आपांगे टाबर है कोनी ये वास्ते भगवान है जिको आपांग वास्ते टाबर भेजो अगर तू पाल लेवे इन्हें तो आपा घरा ले लिया। तो बा कुमारी है जी के क्यों कि भाई भगवान अगर आपांग वास्ते भेजो है और हो सके माँ बाप कोई दिखे भी कोनी तो अपन वास्ते भेजो चालो अपन ले वहाँ इन पाल पोस्ट बड़ो करा और आपा को बेटो ही मान ला। तो वह भाई आपके कहीं करियो वो आपके घरे लेगा और बीरो लालन पालन करे घने लाड राखे छोको कुआवे आपका न्यू बीरी पूरी ये जी को बिन पाल पोस रे बड़ो कर दियो भाई लड़का जो बड़ो हुयो तो बिन बात को पतो चालियो कि जी की बांदरी है बा है जी की बीरी जन्म देवाली माता है और ये कुमार कुमारी ये तो मन पालिया है और राणिया है जी की मन मारण के खातर दासीन दियो है सगली बात मैंने पतो यहाँ चाल गो के बाद धकी दासी ही बा आवती जावती रेवती और ध्यान करती कि भाई ये कुमार कुमारी कौन ले आया कौन नहीं ले आया कुमार के घरे है वो बच्चों यहाँ पल रही है। बाप दासी जी की पूरी ध्यान रखती तो वह धीरे धीरे बा जी को लड़का ने पूरी बात बताए दी जन कुमार काई करियो। अब वो राजा को कोमल है जी को बड़ो होतो गयो जना एक दिन खे के बिने ध्यान पड़ी कि राणिया और ये सगली जणिया है दासियाँ है जी की अटे आया करे नदी के नाडी के कने नहुने जना नाडी कने नहुने आवे जना बोक्यो के भाई अपन की करिए बट चालनो है। तो वो आपके भी जगह कुमार कुमारी माँ बाप हा बेने कियो कि भाई पिताजी मन आज जी का माटी का घोड़ा और हाथीर बनाओ मैं खेलूँ। हाँ भाई वे कुमार कुमारी आज का मोटा मोटा कुमा हाथीर घोड़ार बनाए दिया आपके रमण वास्ते कि भाई जा बेटा रम ले। तो वो काई करियो बेटे कुआ के माथे जाए पर और भी नाडी के माथे और बटे बैठ गो नाडी के पाल माथे बैठ गो। अब दासियाँ आई तो आप ले घूम ली फिर ली और आपके बेदासियाँ जी के पानी भर लियो। दासियाँ जी के पानी भरियो जन वो काई करियो कि बेन दासियाँ दे कर कियो के भाई मारा माती का घोड़ा हाथी घोड़ा पानी पी लियो रे मारा माती का हाथी घोड़ा पानी पी लियो रे। दासियाँ क्यों गए मूर्ख छोरा कोई माटी का घोड़ा ही हाथी घोड़ा भी पानी पियो के। जब वो छोरो हाथों हाथ पाची जवाब दियो कि भाई कदी बांदरी के भी कदी भाटा जलमिया के। अब दासियाँ और रानियाँ जी दासियाँ के चुपगी रानिया के चुपगी तो वे जाए बड़ी रानी ने कियो
के रानी जी आ बात है और वो लड़को है जिकी आप बात की है। तो रानिया है जिकी जेर का लड्डू बनाए पर दश्यान दिया कि भाई जो थे भी ने खुआए पर आज जो जी का लाडू हा भगवान की कृपा बे गूंदगिरी का लड्डू हुईगा और बीच छोरो जिगो वो मरियो कोने। तो दूसरे दिन जार देखे कि दश्याम वो छोरो तो मरियो ही कोनी और हेजिया ने बेटो है। तो आ बात जब रानिया सुनी तो बे राजा ने जिद करी कि भाई कुमार के बस्ती के मायनू अटू निकला दियो अपांगे। कुमार ने गाँव निकाल दियो अपांगे नगरी निकाला दियो कुमार ने। अब राजा साहब काई करियो कि राणिया के कहन की वजह राजा साहब ना कोई बात पूछी ना कोई की करियो भी कुमार ने हेजी को देश निकाल दे दियो। अब कुमार हेजी को दूसरा जंगल के मायने जाय पर और ऋण लाग्यो। बट काई हो एक दिन गणगोरिया को टेम आयो तो बट काई लड़को है जिको 108 करवा भरिया और 108 ये जी मोली गोलियां है जी ले ली और घड़ा के मायने पानी भर लियो और आपके बट जाय पर और बेड को जन काई करियो। पर राजा और साहूकार की सगली छोरियां है जी बड़े गांव की पूरी है जी गणगौर के वास्ते माटी लेवने दोबड़ी लेवने भी बगीचा के महीने फूल फल लेवन वास्ते और खेल कूद झूला झूलन वास्ते बटे आवती और वे आपके बटे नाचती कूदती गीत गावती गणगौर का और झूला झूलती दोबड़ी ले होती दोबड़ी लिया करे तो वे दोबड़ी भी ले होती। तो यहाँ कर अर बे है जी के कासा देर बटे रिवी तो खेलता खेलता मैंने गाई तीस लागी जन वे क्यों भाई पानी पीवा पानी कोनी अटे काई करा। अब वो हो जी को सागड़ी मटकियाँ वटकियाँ बरोड़ी जी की खाली कर दी बगीचा के मायनो और आप खुद कने एक पानी को मटको है जी को ले पर और बेड को जन बेखियो कि भाई छोरा माने ही पानी पाई दे रे। अब पानी पाई दे जन वो छोरो काई किया कि भाई मार कनु एक गोली खाओ और मारे है जी को फेरा देती जाओ। जब मारे फेरा देती जाता रहे हो तो मैं थाने पानी पाऊँ। जब मैं काई करियो एक एक गोली खाती गई और भी छोरा के चार मेरे जी की फेरा लेती गई रेता गई। तो बच काई हो पहली तो वे मानी कोनी पण हेवट तीसा मरती मरती हेवट मानी और पचा आपके काई करियो कि भाई आपा ने तीसा मरा और खालियो नहीं आपा तो एक गोली खालियो रे चार मेरे फिरण में काई लागे। वे सोची कोनी कि ओ आपके अटे है जी को तब बाल बैठ्यो है धुनी बाल आग जड़ार बैठ्यो है तो ये आग ने साक्षी कर पर आपा के साथ फेरा लीरा बे इतनी समझी कोनी। अब समझी कोनी तो पचे वे सगली जने आपके काई करियो चारू मेर फिरती गिर गोली खावती गई। वो जो खाली गोली खाई वो आपके सगलिया ने पानी पिलाओ तो गयो पानी पाइबो करियो और आपके काई चारों तरफ फिराओ तो गयो। सगली छोरिया भगवान की कृपा और बैसाख को महीनो हो तो सब वो छोरो भी के जन भगवान को दिवड़ो कोई आशीर्वाद ही हो तो वो आपके लिए पर और काई करियो कि बेबी की कृपा वे सब छोरिया जी गर्भवती हुई जना वे छोरिया का माँ बाप है जी का सावा निकाला ने पंडिता ने पूछा कि भाई काई बात है पंडित जी माँ के छोरिया को ब्याह करनो है तो आप सावा निकालो। जब पंडित जी क्यों भाई इनको तो ब्याह हुईड़ो है जन क्यों इनको ब्याह हुईड़ो है जन क्यों भाई यहाँ क्या हुईड़ो है जन वे छोरिया का माँ बाप है जी की छोरिया ने पूछो तो भाई काई बात है छोरिया माँ बापा ने भी ध्यान पड़ियो कि माँ की छोरी है जी को पेट हुए एक ने पड़ियो दो ने पड़ियो यहाँ कर पूरी 108 छोरिया को पूरा की ध्यान पड़ी कि भाई सगली छोरिया गर्भ हुए। तो वे पूछी भाई काई बात है साची बात बताओ। जन वे छोरिया है जी की बताई कि भाई मैं गणगौर के टाइम के मायने बटे गया और तो की नहीं बट वो एक लड़को बैठो जिको माने एक गोली दीवी और मुंडा आग जड़ाई ओ वो बेटो माने फेरा ले रहा और गोलियां खाई और बीरो पानी पियो। तो भाई बात हो सके जना पंडिता ने पूछो कि हाँ आई बात है और ये तो बीरो ब्याह हुई गो और बीर वजह भगवान की कृपा में सब था के जी गर्भवती हुई जन लोग लाजू डर परार बे सगले जना साहूकार भेड़ा हुई परार गया गाँव का कि भाई माँ की छोरियाँ अब है जी के कुमार का अभी लड़का ने पनावनी पड़ी। तो कुमार करने जाए पर क्यों कि भाई ये लड़कियाँ हैं जिकी को था पालन पोषण करो और इन्हें राखो ए था की भवा है था का लड़का एक साथ तो ब्याह हुई को। अब कुमार तो एकदम डर गो भाई इतनी 108 भुआ ने कट राखूँ कटे नहीं राखूँ ए रीति कटू में कमाऊँ और इन्हें काएंगे हालो। तो वे सगड़ा ही जना क्यों कि भाई मैं थाने खावण पीवण को साल भर को इंस्ट्रूमेंट पूरो है जी को दे दे वहाँ थे जी को माँ की छोरी में ब्याह कर लिया। अब लोग लाजू सगड़ा ही डरिया तो 108 है जी की भवा एक साथे भी कुमार के आएगी भी। अब बे सगड़ा ही माँ बाप है जी का घणो सारो धन दौलत दे पर बेने विदा कर देवी। अब कुमार के 108 भुआ आएगी। थोड़ा दिन के बाद मैंने भगवान की ईड़े कृपा हुई कि 108 पोता होगा। एक दिन वो लड़को कुमार ने किया कि भाई आपा है जी की थाके इतनी भुआ आएगी इतना पोता होगा जो आपा है जी को सारी नगरी ने जिम्मा आए देवा पिताजी। तो कुमार क्यों भाई सारी नगरी में आईने
राजा रानी ने भी नूं तो देवनो पड़ी। तो वो क्यों भाई राजा रानी ने भी नूं तो देवा, क्यों नहीं देवा, पूरी नगरी में जाय पर नूं तो दिराय दियो और राजा रानी ने भी नूं तो दिराय दियो। तो सगला जना पूरी नगरी है जिकी सगला परिवार के साथ बटे भी लड़का के घरे सगले जना जीवन आया। अब राजा साहब भी जीवन आया तो देखे भाई वो लड़को कि सगला जने आया पण बांदरी आई कोनी। जन वो लड़को क्यों कि राजा साहब आपके घर में इनू एक जनो आया कोनी। के बोले कौन है? कि एक बांदरी है था घर में। तो बे भले ही था को नारा रहे पण बे था के पत्नी है तो बे को भी हक है अमन को। जना राजा साहब क्यों भाई चालो बुलायो है तो आपने बुलावनो पड़ी। तो आदमी ने भेजा कि भाई ले रहो भी न जाए पर। तो वे आदमी गया और रथ पालकी के मायने 1000 रुपये बांदरी ने लियावन के वास्ते भेज दी। और बा बांदरी आई तो वो लड़को काई करियो सोना की चौकी के माथे गद्दी बिछाई और सभा के मायने भी बिठाई। लड़को आपकी बवा ने बता दियो कि भाई आ बांदरी है जिकी हमारी जन्म की माता है। तो सगली है जी वे बहू आई 108 बे सगली एक एक सोना की मोहरा देवे और बांदरी के पगन लागे। क्योंकि वो इशारो करियो कि आई मारी माँ है जन बे सब आपकी सासू माँ ने पगन लाग लागर देवे और पोतान गोदी में देवे और पाछो उठावे दूसरोड़ी देवे फिर आशीर्वाद लेवे देवे। यहाँ करता करता सगली जनिया 108 जनिया भी बांदरी का आशीर्वाद लियो और आपका बेटा ने मतलब बांदरी के पोता ने दिया। अब राजा के समझ में आ बात आई कोनी कि भाई वो लड़को है जिको बांदरी की इतनी खातरदारी क्या न करे। अति रानिया भी है ए रानिया की समझ में आने भी किया ही कोनी कि भाई वो लड़को है जिको बांदरी को इतो क्या सम्मान कर रियो है। तो बे राजा ने कियो कि भाई राजा साहब एक दो तो क्या करे नहीं मायने हुआ करे तो अपमान महसूस करियो कि भाई आ कयान बात हुए बांदरी को इतो सम्मान माँ को सम्मान कोनी। राजा साहब मानो भी काई बात है और आ तो मैं अपमान है जिको सहन करा कोनी मैं तो पाच जावा। जब राजा भी लड़का ने पूछो कि भाई तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों करे। तो वो कियो कि भाई आ मारी जन्म देवाल माता है। तो राजा कियो कि भाई थारी जन्म देवाल माता ओ काई बात है मने आ बात बता। जन वो क्यों राजा साहब थे बिना देखिया न्याय करियो और पूरी बात किते तक गया कोनी और थे अन्याय करियो हमारी माँ के साथ है। अब राजा ने जी सगली की सगली बात है जी वो लड़को बताए दियो जिकी दासी जिकी बा लड़का कन बटे ही। तो नाडिग मायने जिकी नाख्यो दासी ना बा बटी बेटी। तो वो दासी ने भी राजी कर वो पहली में क्योड़ो कि भाई सगली बात हन बतावनी पड़ेला। तो भी दासी ने पूछो खड़ी कर बैठे आप दरबार मायने तो बजट करती उठ पड़ी क्यों हाँ राजा साहब आई बात है और एकदम साची बात है। आज मैं जिंदा हूँ और थांको बेटो है और मारी हाथों नदी में नांगण को क्यों पण मैं कुमार के है जिको खांदे डाग मायने ना कराएगी। तो वो भी टाइम के कुमार लियो जिकी मन सब ध्यान नहीं और मैं थांका बेटा पर हमेशा नजर राखती और बिन्ने इन बात में पूरी मैं ही बताई हूँ। तो राजा साहब मुंडो मांगेड़ो इनाम है जिको बिंदासी ने दियो और सगली है जिकी रानिया ने दुआग दियो। और बांदरी और भी सगली बुआ ने पोता ने और लड़का ने गाजा बाजा आपके घरे ले गो और सगला ने अलग अलग मेल चिनाए दिया। और राजा जिको है राजा आपके काई करियो सब राजपाट करण लागो। राजो आपको लड़का ने दे दियो भाई राजपाट तू कर। और फिर बाद में कुमार है जिको भी बट गयो बे दोनों जना जिका राजा साहब के साथ ही रमन लगा। और राजा ऊंचा ओदा के माते आपके बजे कुमार माता पिता बेने भी बटे काम दे दियो और आपका आराम रेवे। जद राजकुमार है जिको कियो कि भाई अब घणो सारो धन दियो सगली दुनिया कहण लागी कि बेसाग ना होने को इतु फड़ हुई है जिको सगले कोई है जिको बेसाग ना होना चाहिए। बेसाग नहीं तो बा राजा को राज पाई एक बेटो 108 भोमा 178 सो पोटा पाया। ए भगवान जियान को बांदरी ने सुख दियो संपत्ता दी जियान ने सब ने दीजिए कहता ने दीजिए उंकारा बर्ता ने दीजिए अपना सारा परिवार ने दीजिए। आ है बैसाख महीना कहानी पूरी हुई। अगर आपने आ हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक कर दियो शेयर कर दियो घंटी वाला बटन दबार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साय। और आगे आपने बैसाख महीना की और कौन सी कहानी सुननी है भाभी मन जरूर बताइयो कमेंट कर। और आप हमारी कहानी कटों सुन रिया हो भाभी थे कमेंट कर जरूर बताइयो। धन्यवाद।